छोटे बच्चे को जो आपको तकलीफ लग रही है, ये तकलीफ किस वजह से है? आप बेटा बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। ये जो है ये नॉर्मल है आपका और मेरा, इसको हम हेल्दी बोलेंगे। और ये बच्चे का है, इसमें देखा आपको 1 2 3 4 जगह से ड्रेनिंग सिस्टम है। तो ये सर्दी, एलर्जी की वजह से सर्दी है, घर में किसी न किसी को है। और ये जो है ये पोस्ट नेजल ड्रिप बोलते हैं इसको। मतलब जब बच्चा ऐसा बैठा है तो जो भी गंदगी है वो नीचे उतर जाएगी, तो आगे निकल जाएगी या मुंह में आ जाएगी। द मोमेंट यू मेक द बेबी लाई डाउन, ऐसा करोगे तो वो फ्लो जो है वो पीछे चला जाता है। तो उसको हम लोग पोस्ट नेजल ड्रिप बोलते हैं। उसकी वजह से सर्दी खांसी होने के चांसेस ज़्यादा है। और ये जो खांसी ये जो खांसी है ये बहुत ज़्यादा है। तो ये खांसी के लिए अपन नाक के ड्रॉप, नाक की गंदगी निकालना, सर्दी की दवाई और कभी कभी नेबुलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। तो अभी ये तीनों चीज़ें मैंने शुरू कर दी हैं। 48 आवर्स में फ़र्क आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा एक और चीज़ ऐड करना है कि लेटाते हुए कंप्लीटली नीचे ना लेटाते हुए 2 तकिया रख के थोड़ा सा ऐसा लेटाइएगा। या स्टार्टिंग में जब बच्चा सो नहीं रहा है तो उसको ऐसा सुलाने की कोशिश, जैसे अपन 1 महीने के बच्चे को सुलाते हैं। या उससे और एक चीज़ कर सकते हैं, बच्चे को, शांत बच्चा है, रो नहीं रहा एकदम, उसको ऐसा भी लेटा के सो सकते हैं। ठीक है, ये बहुत कॉमन है। ये सब सिर्फ वायरल फीवर की वजह से नहीं, वायरल फीवर के साथ साथ जो डस्ट बहुत ज़्यादा हो रही है, उसके साथ साथ जो कोल्ड की वजह से जो डस्ट सेटल हो रही है, उसकी वजह से ये सब तकलीफें हो रही हैं। बहुत पीक है ये सब चीज़ों का, डरने जैसा कुछ नहीं। सांस लेने की तकलीफ है कि नहीं, बस इतनी चीज़ पे ध्यान रखना है, वो बच्चे को नहीं है। सो नथिंग टू वरी अबाउट। ओके।